बाबा, एक बात पूछूं? बिल्कुल बेटा, सवाल करना ज्ञान का पहला चरण होता है। पूछो। क्या मैं आपका अपना बेटा हूँ? एक क्षण को पंडित की उंगलियां रुक जाती। कटोरी में रखा खिचड़ी का निवाला वही ठहर जाता है। उस प्रश्न ने जैसे वर्षों पुरानी चुप्पी को तोड़ दिया। पंडित चंद्रशेखर जानते थे ये दिन आएगा और वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। नहीं बेटा, तुम मेरे खून के नहीं हो, मगर मेरे दिल से भी ज्यादा करीब हो। आरव चुप हो जाता है, उसकी आंखें झुकी हुई। तो मैं कौन हूँ? मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा नाम? पंडित धीरे से उसके सिर पर हाथ रखते। तुम्हारा नाम आरव मैंने रखा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार पाया तुम बहुत शांत थे, रोते हुए भी। तुम्हें मैंने सड़क किनारे पाया था, झाड़ियों के पास, कोई और नहीं था। आरव की आंखों में अब नमी थी, मगर वो नमी दुख की नहीं, खोज की थी। बाबा, आपने मुझे जीवन दिया, शिक्षा दी, प्यार दिया, मगर अब मुझे खुद को जानना है। मैं किस मिट्टी से बना हूँ जानना है। पंडित आश्चर्य और गर्व के मिश्रण से कहते हैं, तू अब बड़ा हो गया है बेटा। तेरे मन में आत्मबोध का बीज फूट चुका है और यही समय है जब तू उड़ने की कोशिश करेगा। वही दिन जब एक अनाथ बालक को गोद में लेकर पंडित घर लौटे थे, आज उस बच्चे को विदा करने का आरंभ बन गया था, उस ज्ञान की ओर जो केवल खुद को जानने से आता है। गांव का तालाब जहां बच्चे खेल रहे हैं, मगर आरव एक किनारे बैठा है, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसी समय एक चिड़िया आकर उसके पास बैठती। उसकी चोंच में कोई चमकती हुई चीज है। तू भी खोज में है क्या पंछी? क्या मेरे सवालों का जवाब तेरे पास है? यही से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि वो रहस्यमयी पक्षी है जो कभी एक श्रापित आत्मा थी और जो अब आरव के जीवन में प्रवेश करेगी। एक खोज शुरू हो चुकी थी, पहचान की, अपने भाग्य की और उस अद्भुत रहस्य की जो आरव को एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। गांव के बाहर का जंगल, जहां पेड़ों की कतारें सूरज की किरणों से छनकर जमीन पर नाचती है। आरव अकेला शांत मन से भटकते हुए पेड़ों की ओर बढ़ता है, सवालों और उत्तरों की तलाश में। आरव अब एक किशोर बन चुका था। आत्मबोध की लौ उसकी आंखों में जल रही। वो जानता था कि उसका अतीत उसकी पहचान छीन चुका है, पर अब भविष्य उसे पुकार रहा और यही पुकार उसे खींच लाई थी उस घने रहस्यमयी जंगल में, जहाँ हवा भी किसी प्राचीन मंत्र की तरह फुसफुसाती। आरव पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलता है, आंखों में ध्यान और मन में बेचैनी। कहाँ से आया हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कोई तो होगा जो मुझे मेरे बारे में बता सके। तभी एक सूखे पेड़ की ऊंची डाल से एक चिड़िया की आवाज आती है, लेकिन ये कोई साधारण चिड़िया नहीं। उसकी आवाज में स्पष्टता और एक अजीब मानवीय गूंज। तुम्हें अपने बारे में जानना है आरव? आरव चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। कौन? किसने पुकारा? डाल पर बैठी एक सुनहरी नीली चिड़िया सामने आती है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो फिर से बोलती है, डर मत, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये मेरी सजा है। आरव की आंखें विस्मय से खुली रह जाती। उसे लगता है मानो वो किसी जादुई कथा में प्रवेश कर चुका है। तो एक चिड़िया हो और बोल रही हो, ये कैसे हो सकता है? मैं एक समय में इंसान थी, एक राजकुमारी मयूरा, मगर मैंने अभिमानवश एक साधु का उपहास किया और उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं किसी ऐसे बालक को उसकी असली पहचान नहीं बताऊंगी जो स्वयं अपनी पहचान की खोज में हो, तब तक मैं एक चिड़िया बनी रहूंगी। और
क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ आरव, तुम्हारे जन्म की गाथा, तुम्हारे माता पिता, उनका दुख सब जानती हूँ, लेकिन अभी मैं सब नहीं कह सकती। तुम्हें पहले अपने भीतर शक्ति और विश्वास जगाना होगा। आरव के जीवन की कथा अब केवल एक अनाथ लड़के की कहानी नहीं रही, अब वो एक नियत यात्रा पर था और ये चिड़िया उसकी पथ प्रदर्शक बनने वाली थी। तेरे पिता एक छोटे राज्य के राजा थे वीर सिंह। एक दुष्ट दरबारी ने षड्यंत्र कर उन्हें मार डाला और तुझे राजमहल से अपहरण कर जंगल में फेंक दिया। पंडित चंद्रशेखर ने तुम्हें पाया और नया जीवन दिया। तो मैं एक राजा का पुत्र हूँ? हाँ, और सच्चाई केवल मैं जानती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? अपने राज्य को पाना है, बदला लेना है? नहीं आरव, तुम्हें न्याय करना है, खुद से, अपने अतीत से और उस जमीन से जिसने तुम्हें जन्म दिया। और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले जंगल की अग्नि परीक्षा में उतरना होगा, जहां तुम्हें 3 चमत्कारी वस्तुएं ढूंढनी होगी। चिड़िया जो कभी श्रापित थी अब वरदान बन गई, और आरव जो कभी अनाथ था अब अपने भाग्य का उत्तराधिकारी बनने चला था। गांव से दूर जंगल का रहस्यमय और भयावह हिस्सा, जहां अब तक कोई साधारण मनुष्य नहीं गया। विशाल वृक्षों की छाया में सन्नाटा और चारों ओर रहस्य फैला। आरव अब एक साधारण बालक नहीं रहा, उसके भीतर अब जाग चुकी थी एक पहचान की चिंगारी, और उसका मार्गदर्शन कर रही थी श्रापित चिड़िया राजकुमारी मयूर। मगर अपने अतीत की कुंजी पाने के लिए अब उसे पार करनी थी अग्नि परीक्षा, एक मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक परीक्षा जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव थी। आरव, इस जंगल में 3 वस्तुएं छिपी हैं। ये वस्तुएं कोई साधारण वस्तुएं नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाली चाबियां हैं। पहली, सत्य का दर्पण। दूसरी, साहस का दीपक। तीसरी, त्याग की अंगूठी। हर वस्तु को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, स्वयं से लड़ना होगा। मैं तैयार हूँ। एक रहस्यमय गुफा जिसके भीतर जाने पर चारों ओर धुंध और अंधकार छा जाता है। आरव गुफा में प्रवेश करता है। सामने एक बड़ा आईना है, कर उसमें खुद का चेहरा धुंधला है। एक गूंजती हुई रहस्यमय आवाज आती है, सच को देखना आसान नहीं यार। क्या तुम अपने भीतर का चेहरा देखना चाहते हो? हाँ, आईने में आरव को एक दृश्य दिखता है। वो दृश्य जब उसने एक बार भूख से तड़पते एक बच्चे को देखकर खाना नहीं बांटा था। वो अपराध बोध से भर जाता है। सत्य वही है जो स्वीकार कर लिया जाए। क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हो? आरव आंखें मूंद कर झुकता है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। आईना चमकने लगता है और एक पारदर्शी कांच जैसी वस्तु उसमें से निकलती है। सत्य का दर्पण, एक गहरे दलदल वाला क्षेत्र जहां डर के प्रेत रहते हैं। दूसरी परीक्षा में आरव को उस डर से लड़ना था जो हर इंसान के भीतर छिपा होता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर। आरव एक टूटे पुल से गुजरता है। नीचे कालापन और प्रेतों की आवाजें आती हैं। एक चिड़िया दूर से पुकारती है, डरो मत, दीपक उस और है जहां अंधकार घना है। आरव अपनी आंखें बंद करता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता है। एक भयानक परछाई उस पर झपटती है, मगर वो डगमगाता नहीं। मैं नहीं डरूंगा, अपने अतीत, अपनी पीड़ा, अपनी अनजानी राहों से नहीं डरूंगा। अचानक धरती फटती है और उसमें से एक प्रकाशवान दीपक निकलता है। साहस का दीपक। एक खुला मैदान जहां उसके सामने एक वृद्ध पंडित को 2 भेड़िए घेरे हुए।
पंडित चंद्रशेखर का चेहरा दिखाई देता है। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। त्याग, जिसने पाला पोसा, क्या उसकी खातिर खुद को भूल सकोगे? भेड़िए आरव की ओर देखकर गुर्राते और एक रहस्यमयी आवाज आती। इस मैदान से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, या तो अपने पिता को छोड़ दो या अपना जीवन दांव पर लगा दो। आरव बिना एक पल सोचे भेड़ियों के सामने कूद पड़ता है। अगर त्याग ही मेरी पहचान की कीमत है तो मैं अपना जीवन दे दूंगा, मगर जिसने मुझे जीवन दिया उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश चमकता है, दृश्य विलीन होता है और आरव के हाथ में एक अंगूठी प्रकट होती। त्याग की अंगूठी अब आरव की उंगली में थी। अब वो केवल अनाथ नहीं, एक उत्तराधिकारी बन चुका था, आत्मज्ञान, साहस और सत्य से संपन्न। अब तू तैयार है आरव। अब तुझे तेरी असली गाथा जाननी चाहिए और तुझे चलना होगा उस दिशा में जहां तेरा सिंहासन छीन लिया गया था। कहानी अब वहां पहुंच रही थी जहां भाग्य और नियति एक दूसरे से टकराने वाले थे। गांव की हवेली, जहां जमींदार रघुपति सिंह अपने चंद विश्वास पात्र सेवकों और पुरोहितों के साथ गहन बातचीत में डूबा है। दूसरी ओर पंडित चंद्रशेखर के घर में चिंतन, भय और ममत्व की गहराई फैली हुई। राजसी दिखने वाली वो हवेली, जहां कभी रघुपति सिंह का अटूट अधिकार चलता था, अब उस पर भय की छाया है, क्योंकि गांव का वो अनाथ बालक आरव अब चुप नहीं बैठा था। उसकी आंखों में अब कोई नया तेज था जो किसी राजवंश का प्रतीक लगता था। रघुपति सिंह अपने सेवक गजोधर और निजी पुरोहित बटुकनाथ के साथ बैठे। ये आरव अचानक कितना बदल कैसे गया? उसकी चाल में राजाओं वाली अकड़ है, आंखों में आग, और गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे हैं। यह अच्छा संकेत नहीं। गजोधर धीरे से कहता है, हुजूर, हो ना हो ये पंडित के बहाने कोई चाल है। हो सकता है वो लड़का किसी अमीर खानदान से हो। बटुकनाथ भी कहता है, मैंने तो गांव की पुरानी किंवदंती सुनी थी कि एक रात जंगल में एक राजसी बालक गायब हुआ था और कोई उसे झाड़ियों में छोड़ गया था। अगर वही बालक है तो बंद करो ये मूर्खता। अगर वो लड़का वही है तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जमींदार कहता है, हमें कुछ करना होगा। पहले उस पंडित को अलग करो, फिर लड़के को डराओ, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे। जमींदार का स्वर ठंडा हो जाता है। गजोधर और बटुकनाथ आंखें झुका लेते हैं। चालें बिछाई जा रही थी, एक ऐसी बिसात पर जहां मोहरे इंसान थे और दाव, पहचान और सत्ता।